हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले हो जो कि यूजुअली मई और नवंबर के अंदर होता है, बट ड्यू टू कोरोना इस बार मई की वजह उसको पोस्टपोन कर दिया गया है जून में। तो उसके एग्ज़ाम फॉर्म्स आ गए हैं और आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना पड़ता है टू अपीयर इन द एग्ज़ाम्स। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक है ICAIexam.ici.org, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। आप यहाँ पे आओगे इस वेबसाइट पे तो आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फाउंडेशन जून 2021 और इसका लास्ट डेट जो है वो है 4 मई और लास्ट डेट विद लेट फीस है 7 मई को। तो आपको उससे पहले इस फॉर्म को फिलअप करना है। अब आपको एक चीज याद रखना है कि आप जब सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्ट्रेशन करते हो जिसमें आपको WRO नंबर मिलता है, बुक्स मिलता है, 9,200 रुपीज का फीस पे करके वो इंस्टीट्यूट के SSP पोर्टल पे आप करते हो, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है और ये एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये डिफरेंट है। ये इंस्टीट्यूट का एग्जाम पोर्टल है। तो कोई ऐसा ना समझे कि मैंने वहां पे फॉर्म भर दिया है तो मुझे यहां भरने की जरूरत नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद एग्जाम फॉर्म कंपलसरी भरना पड़ता है। तो अब अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है मई जून 2021 एग्जाम डिटेल्स। यहाँ पे आप आओगे तो देखो आपको यहाँ पे मिलेगा फॉर्मेट ऑफ डिक्लेरेशन कम / सर्टिफिकेट ऑफ सर्विसेज में फाउंडेशन में आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर फाउंडेशन जून 2021 और इस पे आपको क्लिक करके इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करोगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। उस पीडीएफ के अंदर आपको क्या करना है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, वहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है, वहां पे वो फिलअप करना है, आपको साइन करना है, आपके पेरेंट्स को साइन करना है। उसके बाद या तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर है या फिर कोई प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर से उसे साइन करवाना है, उसका मेंबरशिप नंबर और वो सारी चीजें लिखवानी है। उसके बाद उस पेपर को आपको स्कैन करना है और स्कैन करके आपको उसे कंप्यूटर में रख लेना है। ये क्यों करना है? क्योंकि आगे जब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट के बिना हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज ये आप करके रखना। इसके बाद सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट अकाउंट। अगर आप पुराने स्टूडेंट हो, यानी आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस पोर्टल का ऑलरेडी होगा। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहा है तो उसे यहाँ पे आना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हियर करके इस पे क्लिक करना है और उन्हें नया अकाउंट यहाँ पे बनाना रहेगा। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, तो भाई फाउंडेशन दे रहे हैं। इसके बाद आपको अपना प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है, यानी अगर आप वेस्टर्न रीजन से हो तो आपका प्रीफिक्स यूजुअली WR होगा, सदर्न के लिए SRO, NRO, ERO, ऐसे अलग अलग रीजन के लिए आपका नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको वो यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद आपको बाकी के जो 7 डिजिट्स हैं वो यहाँ पे एंटर करने हैं और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। आप ये 2 डिटेल्स को केयरफुली फिलअप करना, क्योंकि अगर ये मिसमैच होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जैसे ही आप ये डिटेल्स डालोगे तो आपका नेम यहाँ पे साइड में ग्रीन कलर में दिखने लग जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पुटअप करना है कि आपका ईमेल आईडी क्या है। सेकेंड टाइम जब आप री एंटर करते हो अपना ईमेल आईडी तो आपको पूरा एंटर करना है विद @gmail.com। सेकेंडरी ईमेल आईडी आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालनी है तो वो भी चलेगा। उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन देना है, आई डू कन्फर्म पे क्लिक करना है ये स्टिक मार्क को, और उसके बाद आपको रजिस्टर बटन दबाना है। आपका रजिस्ट्रेशन होते ही आपके सामने देखो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसा कुछ दिखेगा। आपको इसे कहीं सेफली कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि अगर हमको वापस लॉगिन करना हो तो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काफ़ी कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फिल्डअप होगी और अगर नहीं है तो बाकी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। जैसे आपका जेंडर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो उसे फिलअप करना है। अच्छा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी आपको आंसर करना रहता है, तो प्लीज़ वो सिक्योरिटी क्वेश्चन को आंसर करना और उसका नंबर भी याद रखना। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल और परमानेंट एड्रेस दोनों डालना है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है एंड देन आपको यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करना है।
और उसके बाद देखो आपका स्टेप 2 ऑफ 2 ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको फॉर्म भरना है, तो उसके लिए आपको गो टू योर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद देखो आपको दो चीज यहाँ पे दिखेंगी कि आपका ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल वेरिफिकेशन। आप चाहो तो यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके आपको ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे पुटअप करो और उसके बाद लिखो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो वेरीफाई ईमेल आईडी। ऐसे ही आप अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर सकते हो, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ पे नॉट नाउ कर रहा हूँ। आप चाहो तो उसे नॉट नाउ भी कर सकते हो या फिर वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप वेरीफाई कर देते हो, दोनों स्टेप कंप्लीट कर देते हो या फिर दोनों पे नोट नाउ क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे देखो आता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर फाउंडेशन जून 2021। इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लिखना है अप्लाई नाउ। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स सारी एक बार वापस से देख लेनी है कि सब डिटेल्स आपकी बराबर हैं, और उसके बाद उसे सेव डिटेल्स। नेक्स्ट स्टेप पे देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि आपने गाइडेंस, यहाँ पे आपने गाइडेंस नोट पढ़ लिया, यानी इंस्टीट्यूट ने जो जो चीज़ें आपको बताई थी वो पढ़ ली है। उसके बाद आपके पास वो डिक्लेरेशन ऑफ फॉर्म साइंड एंड अटैच्ड है, और उसके बाद आपके पास पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ डिटेल्स और भरनी है। इस पे सबसे पहली डिटेल्स आपको पूछ रहा है हैव यू कन्वर्टेड फ्रॉम सीपीटी टू फाउंडेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया होगा कि पहले वो फाउंडेशन दे रहे थे और अब सीपीटी। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको 4 डिजिट का नंबर पुटअप करना है। यहाँ पे आप कोई भी डिजिट का 4 डिजिट का पिन पुटअप कर सकते हो। मैं रिफर करता हूँ कि आप अपना कोई गाड़ी का नंबर या ऐसा कुछ रखो, क्योंकि जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको ये पिन याद रहना चाहिए। रिजल्ट के टाइम ये पिन पूछा जाता है आपसे। फिर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 12th पास कर लिया, कि जी हाँ पास कर लिया है। उसके बाद आपने 12th कौन से ईयर में पास किया है वो यहाँ पे पुटअप करना है, और आपको अपना रोल नंबर पुटअप करना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे देखो पूछा है डिटेल ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस, यानी अगर आपने इससे पहले अगर सीए फाउंडेशन का कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसका आपको रोल नंबर डालना है, और आपको अपने सारे एग्ज़ाम डिटेल फिलअप करने की कौन से साल में और कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया था। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सेंटर में जाना चाहते हो। तो देखो आप कौन से रीजन में रहते हो उसके हिसाब से मैं वेस्टर्न रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप कौन सा, वेस्टर्न रीजन में भी बहुत सारी सिटी में आप जाके एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आपको कौन से सिटी में एग्ज़ाम देनी है, वापी है, वलसाड़ है, ठीक है, अलग अलग सिटीज़ हैं, उनमें आपको कौन से में एग्ज़ाम देनी है, वलसाड़ नहीं है सॉरी। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम ऑप्टेड, कौन सा मीडियम में एग्ज़ाम देनी है, हिंदी या इंग्लिश, तो आपका क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में आएगा, तो आपको वो चूज़ करना है। और यहाँ पे एट द एंड आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट को चूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वो फाइल को क्या करना है, अटैच करना है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है कि सारी डिटेल्स बराबर हैं, और उसके बाद आपकी जो फीस है वो 1500 होती है सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स की, उसे आपको यहाँ पे एक आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है मेक पेमेंट। आपको एक बार वापस अपना मीडियम और सेंटर देख लेना है, और उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपको यूज़ करना है वो मोड यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वापस आ जाओगे, और यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, ये आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फोटो खींच सकते हो, ताकि अगर आगे कुछ तकलीफ आए तो आप इंस्टीट्यूट के साथ ये ट्रांजैक्शन आईडी और ये सब के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो डाउनलोड पीडीएफ। अब ये जो पीडीएफ डाउनलोड होगी, इस पीडीएफ को डाउनलोड होने के बाद आपको देख लेना है कि इस पीडीएफ के अंदर आपका साइन और आपका फोटो ये दोनों पहले से हैं कि नहीं है। अगर आपका साइन और फोटो आपका नहीं है इसके अंदर, तो आपको इसमें एक फोटो लगाना है, और साथ में आपको क्या करना है, इसको सिग्नेचर करके इंस्टीट्यूट के एक एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। तो वो एड्रेस आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से वो एड्रेस ले सकते हो, और उसे इंस्टीट्यूट को बिना फोल्ड किए आपको एनवलप में डाल के भेजना है। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट की ये वेबसाइट है इसको मोबाइल से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्टूडेंट को याद रखना है कि आप जब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को मोबाइल से खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा एरर आएगा, ठीक है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो आपको जाना है गूगल में, आपको जाना है गूगल क्रोम में, और वहाँ पे डेस्कटॉप मोड को ऑन करना है, तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है।
अब मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो ऑलवेज यूज लैपटॉप और पीसी। फोन पे ये वेबसाइट इतनी अच्छे से नहीं चलती है। दिस वेबसाइट इज नॉट एट ऑल मोबाइल फ्रेंडली। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में टेक्निकल जगह पे अटक जाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जा सकते हैं और ये इंस्टीट्यूट की यहाँ पे देखो फाउंडेशन के लिए एक ईमेल आईडी है। तो आप इंस्टीट्यूट को कोई भी क्वेरी है वो इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट आपको क्या है, उन क्वेरीज की सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा जल्द से जल्द। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में उस क्वेरी को पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।